गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम सी यू ई टी या डी यू या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आज ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम एक अलग सीरीज कर रहे हैं जिसमें 14th पार्ट है। ये इससे पहले 13 पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर वो आपको चेक करने हैं कि कोई भी पार्ट आपका मिस हो गया है तो आप सी यू ई टी हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट है चैनल पे जिस पे आप जाके इस पूरे के पूरे कंटेंट को आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज या फिर वॉज ब्राह्मणी, पाली, द्रविडियन या फिर इट इज स्टिल अनडेसिफर्ड। तो हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है इट इज स्टिल अनडेसिफर्ड। हमें आज भी नहीं पता उसमें क्या लिखा था। हमें बहुत सारी सील्स मिली हैं, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसमें ऊपर एनिमल बना है, नीचे कुछ सिंबल्स बने हैं, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं हम आज भी उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। सो इट इज अनडेसिफर्ड। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द बेस्ट नोन शाका रूलर जिन्होंने सुदर्शन लेक को बिल्ड कराया था, रीबिल्ड कराया था, मतलब ठीक करवाया दोबारा से। तो रुद्र दमन, मलिचास, सुगान या फिर कुनवास। तो इनमें से वो कौन से बेस्ट नोन शाका रूलर थे जिन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करवाया था? तो उसका आंसर है रुद्र दमन। एंड ये ऑल्सो नॉन क्षत्रिय, क्योंकि इसे मोस्टली अगर आप उसकी बात करोगे क्या कहते हैं धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र एंड धर्म सूत्र, आई एम सो सॉरी। तो अगर आप उनकी बात करोगे तो उसमें मोस्टली रूलिंग, जो रूल करना है, जिसको पावर दी जाएगी, जिसको लोगों को जस्टिस करना है, वो क्षत्रियास को टास्क दिया जाता था एज पर फोर वर्नास। बट देयर वर फ्यू एक्सेप्शंस जो कि नॉन क्षत्रिय, जैसे कि मौर्यास भी हैं, उनका भी काफी हद तक क्लियर नहीं है कि दे बिलोंग टू क्षत्रिय कम्युनिटी। तो ऐसे ही शाकास ऑल्सो वर फ्रॉम नॉन क्षत्रिय कम्युनिटी एंड दे वर द रूलर्स। तो उसमें से एक मोस्ट बेस्ट नोन रूलर जो थे, पता नहीं आज इतना टंग ट्विस्टर क्यों हो रहा है, उनका आंसर था रुद्रदमन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, द फेमस एपिक महाभारता वॉज रिटन बाय। तो महाभारत जो एक फेमस एपिक है वो किसने लिखी थी? भावभूति, पतंजलि, वेदव्यास या वाल्मीकि। तो जो फेमस एपिक है महाभारत वो वेद व्यास जी ने लिखी थी। एंड माना जाता है कि ये लॉन्गेस्ट पोयम है इन द वर्ल्ड, और अभी तक इससे बड़ी पोयम नहीं लिखी गई है। तो ये लॉन्गेस्ट पोयम रिटन है। आगे, Menander, who converted to Buddhism by the holy man Nagasena, belongs to Greco-Bactrian king, Indo-Greek ruler, Western Kashyapa's dynasty या none of these। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम रूलर के रिगार्डिंग, बट उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन था, बट सेम क्वेश्चन विद अ बिट ऑफ डिफरेंस इन लैंग्वेज। अब वो फिर से आया है। इसका आंसर है वो इंडो ग्रीक रूलर थे एंड ही वाज द पावरफुल रूलर, बट लेटर ऑन वो बौद्धिज्म में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है डिवोशनल म्यूजिक जो कि गॉड तक पहुंचने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया माना जाता है, ये बात कौन से धर्म में टीचिंग होती है? जैनिज्म, सूफिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। तो म्यूजिक को एक डिवोशन की तरह मानना कि वो भगवान तक पहुंचा सकता है, ये सूफिज्म में इस टीचिंग को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रैवलर जिन्होंने अपनी राइटिंग्स को किंग ऑफ फ्रांस लुइस को डेडिकेट किया था? इब्न बतूता, अबुल फैजल,
अबुल फैजल या अबुल फैल, फ्रैंकोइस बर्नियर या अबुल बर्नियर, अल बर्नियर, अल बिरूनी। क्या हो गया आज? फ्रैंकोइस बर्नियर। एंड जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे ये कौन थे फॉरेन ट्रैवलर जिन्होंने अपनी राइटिंग को डेडिकेट किया था? तो ही वॉज एसोसिएटेड टू मुगल कोर्ट। ये फिजिशियन थे ऑफ प्रिंस दारा शिकोह। तो इन्होंने ट्रैवल किया था और इन्होंने जो अपनी इनकी राइटिंग्स थी इसमें उन्होंने वेस्ट को अपर दिखाया था कि बहुत ज़्यादा हम डेवलप्ड हैं अपनी जगह को, और जो हमारा इंडिया वाला हिस्सा था ईस्ट जो था उनके कंपैरिजन में उसको डिग्रेड दिखाया था। और ये पूरा इन्होंने ट्रैवल किया, इंडिया में रहे, इंडिया के यहाँ पे कोर्ट में, बट इन्होंने अपनी राइटिंग्स को वहाँ के अपने किंग को डेडिकेट किया था बाद में। तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस एपिक मणिमेगलाई किससे रिलेटेड है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है और ये सतनाज ऑफ मदुरई उन्होंने लिखी थी। एंड लेटर ऑन शी वाज वो नन बनी थी बुद्धिज्म में, तो उन्होंने फिर ये लिटरेचर को लिखा था। तो बाय लिख देती हूँ मैं, सतनाज ऑफ मदुरई। आगे बढ़ते हैं। हु सुपरवाइज द कोर्ट राइटर्स? जो कोर्ट में लिखा करते थे, ये मुगल एम्पायर की बात की जा रही है। उनको कौन सुपरवाइज करता था? ऑप्शन है मीर बख्शी, अबुल हामिद लाहौरी, मिर्जा राजा या बाबर। तो हु यूज्ड टू सुपरवाइज? तो बाबर तो ऑब्वियसली गलत है। इसका आंसर है मीर बख्शी। एंड मीर बख्शी वाज आल्सो नोन एज द पे मास्टर जनरल। तो ये आपका आंसर है। और ये सुपरवाइज भी करते थे कोर्ट राइटर्स को। अगर इन टर्म्स की बात करें तो एक दीवान आला भी होता है। ही वॉज नोन एज द फाइनेंस मिनिस्टर। और ऐसे करके अलग अलग टर्म्स दी जाती थी। एक काजी भी हुआ करते थे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अकबरी जो है वो क्या चीज है? डिस्क्राइब कर रहा है अकबर के पूर्वज जो एंसेस्टर्स थे, जैसे कि हुमायूं हो गया, बाबर हो गया, या फिर एनेक्डोट्स ऑफ अकबर के रीन के बारे में बता रहे हैं। अकबर के एडमिनिस्ट्रेटर जो उनका पूरा एम्पायर है उसे किस तरीके से चलाने से, पिछली पिछली वीडियो में मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट बताया था आपको, सूबा से लेके प्रोविंस तक कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के किस तरीके से सब किया जा रहा था। तो या तो वो बता रहा है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एन अकबरी जो है ये हमें हर उस चीज के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर अकबर नामा कह देते ना तो फिर ऑल ऑफ द अबव आ जाता है, क्योंकि इसके 3 वॉल्यूम हैं और उसमें तो ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर हम एन अकबरी की बात करें तो वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिस्सा है वो उसके बारे में हमें बताता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following taxes was excessively imposed on the non-Muslims by फिरोज शाह तुगलक? जजिया, खम, खरज, जाक। तो इसमें से जजिया वो नॉन मुस्लिम टैक्स था जो कि हिंदू हो, सिख हो, उन सबको देना पड़ता था टू फिरोज शाह तुगलक। एंड फिरोज शाह तुगलक फर्स्ट थे जिन्होंने इसको इम्पोज किया था। बाद में आगे भी काफी मुस्लिम रूलर्स ने इसको कंटिन्यू किया था। विच वन अमंग द फॉलोइंग बुक्स, जो कि जिसकी ऑथर लेडी थी, एक फीमेल ने मुगल रॉयल हाउस की कोई बुक लिखी हो? अकबर नामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा, बादशाह नामा। तो अकबर नामा, बाबर नामा, बादशाह नामा ये सब मेल राइटर्स ने लिखी हैं। लेकिन एक हुमायूं नामा ऐसी बुक है जिसको गुलबदन बेगम जो हुमायूं की सिस्टर थी और अकबर की आंट थी, उनके कहने पे, अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम ने इस बुक को लिखा था हुमायूं नामा को। तो वो उनकी सिस्टर थी। तो शी वाज वन ऑफ द फ्यू लेडीज जिन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑथर जो कि मुगल रॉयल हाउस से रिलेटेड थी। हु प्रॉम्प्टेड अल बिरूनीज इंटरेस्ट इन इंडिया? अल बिरूनी का इंटरेस्ट कैसे प्रॉम्प्ट हुआ? गौरी, बाबर, गजनी या चंगेज खान?
तो अल बिरूनी का जो इंटरेस्ट था वो गजनी के थ्रू हुआ। ऑल्दो अल बिरूनी जो थे वो प्रेजेंट डे जो उज्बेकिस्तान है वहां पे पैदा हुए थे। उसके बाद क्योंकि वहां पे उज्बेकिस्तान वाले एरिया में अटैक हुआ एंड मोहम्मद गजनी ने उस एरिया को जीत लिया। तो इन रिटर्न उन्होंने वहां से स्लेव कुछ आर्टिस्ट को जो चुनिंदा लोग थे उनको वो एज अ स्लेव अपनी गजनी जो उनकी कैपिटल थी वहां पे ले गए। तो वहां पे अल बिरूनी का इंटरेस्ट इंडिया के रिगार्डिंग जागा था। द Dominico was created by the British government to settle which one of the following community। तो डोमिनिको बेसिकली संथल मुंदल्स ओरानोस या सोरोस, तो ये संथल कम्युनिटी थी, इनको सेटल कराने के लिए इसको क्रिएट किया गया था और इसके अगेंस्ट इन्होंने रिबेलियन भी हुआ था। दो थे उसके, 1854 और एक 1855 से 56। तो दो बार इन्होंने रिबेल किया था और तो ऑब्वियसली ये हार गए थे, बट इनको बहुत ज्यादा ब्रूटली सप्रेस किया जा रहा था और इनके साथ अन्याय किया जा रहा था, इनके साथ गलत किया जा रहा था। बट ये टर्म जो दामिनी को है ये संथल से रिलेटेड है। रिवोल्ट ऑफ 1857, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, रिवोल्ट ऑफ 1857 ने काफी सारे फोर्सेस विटनेस किए पूरी कंट्री में जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे। तो कौन से पार्ट ऑफ द कंट्री से नाना साहिब जो कि मराठा पेशवा उनके अडॉप्टेड सन थे, वो नाना साहिब जो थे पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन, वो कौन सी पार्ट ऑफ कंट्री से पार्टिसिपेट कर रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट? लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी एंड तो जो नाना साहिब थे वो कानपुर से जो ये ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन सी मूवमेंट थी जिसमें गांधी जी ने डांडी मार्च किया? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी जिसको सॉल्ट मार्च मूवमेंट से उन्होंने शुरू किया था। इसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज किया गया। 1930 वाज द टाइम, मार्च के टाइम में जब इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। एंड सॉल्ट क्यों चुना था? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो रिच से रिच और पुअर से पुअर के घर में नमक तो हमारे देश में जरूरी है। तो ये बहुत ही ज्यादा लोग अगेंस्ट थे इस नमक के कानून के जिसको गांधी जी ने तोड़ा था। अहमदाबाद सत्याग्रह जो हुआ था वो किसके अगेंस्ट गांधी जी ने डायरेक्ट किया था? इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गुजरात मिल के ओनर्स, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ महाराजा, ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जो ये अहमदाबाद सत्याग्रह था ये गुजरात मिल ओनर्स के अगेंस्ट किया था और जो वहां के वर्कर्स थे उनको डायरेक्ट किया था गांधी जी ने। Dash was started by Lord Cornwallis in Bengal, Bihar, Orissa। परमानेंट सेटलमेंट रयोतवारी, इजरदारी, महलवारी, इसमें से कौन सा सिस्टम था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया था? तो उसका आंसर है परमानेंट सेटलमेंट और 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। विनोदिनी दासी was the pioneering figure। कौन से थिएटर आर्टिस्ट थी ये? हिंदी थिएटर, बंगाली थिएटर, मराठी थिएटर या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है बंगाली थिएटर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज रिमूव फ्रॉम द पावर बाय ब्रिटिश, ये कह के कि ये इस एरिया को ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे? अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। तो ऐसा रूलर जो कि ब्रिटिश ने रिमूव कर दिया था उसका आंसर है अवध। एंड उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी वहां पे थे। एंड इसको किस तरीके से अवध को अनेक्स किया गया था? वो था थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और अवध में कौन थे जिनको माना गया था कि वो फेमस नहीं है, वो गवर्न ठीक से नहीं कर रहे? उसका आंसर है नवाब वाजिद अली शाह। ऑल्दो उनको लगा था ब्रिटिशर्स को ये कि ये इतने पॉपुलर लीडर नहीं होंगे, बट उन्होंने गलत समझा था। लोग काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे नवाब को। विच अदर मूवमेंट को कंबाइन किया गया था
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ 1920 में। तो किस मूवमेंट को ऐड किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या अगस्त क्रांति? तो स्वदेशी मूवमेंट तो 1905 में हुई थी, तो वो अभी तो 1920 से रिलेटेड ही नहीं है। खिलाफत मूवमेंट थी जिसको मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। एंड मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। इसमें से आपके कितने ठीक हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो, कोई विचार है तो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप रहे हमेशा अपडेटेड। तो बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।